हमारे बिना धन्यवाद। हम लोग ताली मत बजाइए, हम लोग महत्वपूर्ण आदमी नहीं हैं। लेकिन हम सबसे पहले अपने प्रशिक्षक महोदय और अपने प्रशिक्षणार्थी साथी का अभिनंदन कर लेते हैं। और मेरी एक उक्ति है कि ज्ञान का ऐसा दीप जलाएं जहाँ चिंता का कोई काजल न हो। ज्ञान का ऐसा दीप जलाएं जहाँ चिंता का कोई काजल न हो, वहाँ आपकी ही घटा हो और कोई बादल न हो। वाह 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 वाह। लोग यहाँ लोग प्रशिक्षण के लिए आएंगे जाएंगे तो चमन होता नहीं खाली अगर बदल जाए माली। चमन होता नहीं खाली अगर बदल जाए माली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आती हैं। वाह। तो हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमको इंदल भाई ने आमंत्रित किया कि आप कुछ चुटकुला वगैरह कहिए। बहुत याद तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। बहुत सारी मैडम लोग बाहर से राज्य के विभिन्न कोने कोने से आकर के बिहार में शिक्षिका बनी हैं। उनका अभिनंदन भी है, स्वागत भी है। शायद लगता है कि बारिश के समय में इन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ तो इनको छाते की आवश्यकता हो गई। मैं एक दुकान पर बैठा हुआ था, एक मित्र का दुकान था, उस पर मैं बैठा हुआ था तो दो चार मैडम आई, बोली कि हमको छाता चाहिए। दुकानदार बोला कि हाँ मैडम छाता हो जाएगा, जैसा छाता चाहिए वैसा हम दे दें। दुकानदार कई प्रकार के छाते निकाल के लाल पीला हरा गुलाबी छाता दे दिया। मैडम लोग उनको दो चार मैडम पसंद भी कर ली। फिर दाम कहा गया तो बोला दाम बहुत, इतना दाम में कैसे काम चलेगा। उसमें एक बहुत तेज मैडम थी, बोले ठीक है हम दाम दे दिए, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी क्या हो? आप इसमें गारंटी क्या देंगे? दाम तो आप ले रहे हैं, गारंटी आप क्या देंगे? तो दुकानदार बोला सर भी टीचर हैं, गारंटी के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, ये भी अपनी पत्नी के लिए छाता लिए हैं। हम तो बड़ा असमंजस में पड़ गए कि भाई क्या बताएं। मैडम लोग एकदम जिद करने लगी कि गारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए। तो हमने उनको कहा कि मैडम गारंटी तो है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले इसको जरा धूप और पानी से बचाइएगा, गारंटी है। हमारे यहाँ बेगूसराय में एक शब्द बोला जाता है, बात बात पर बरगाही भाई। हमको लगता है कि आप लोगों को बुरा लगता होगा सुनने में, और लखीसराय का भी अपना कुछ भाषा होगा, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ हमारी बहन रहती है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम बेगूसराय के बारे में बता देते हैं कि बारहगाही का मतलब क्या होता है। आप लोग आज जान जाइएगा कि बारहगाही का मतलब क्या होता है। एक गाही बराबर होता है 20, एक गाही बराबर होता है 20, 20 एक गाही बराबर होता है, कहीं 5 होता है, कहीं 12 होता है। 5 ही रहने दीजिए, 5 ही रहने दीजिए। मधुबनी एक गाही बराबर, फिर से थोड़ा सा ऐसा दोबारा, थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा शांति रहे। हम लोग शिक्षक हैं, ज्ञान का दीप जलाने के लिए आए हैं। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि 5 स्मरण में नहीं रहता, हमें रहा होगा। अगर आप लोग बोलते हैं कि 5 तो 12 गाही बोला जाए। 12 गाही, एक गाही बराबर 5 और 12 गाही बराबर 12 25 60, तो 60 ही बोला जाता। ये कोई गाली नहीं होता है। एक और चुटकुला है, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो हंसिएगा जरूर, बिना हंसे नहीं रहेगा। प्रशिक्षण है, एक लड़का प्रशिक्षण लेने के लिए गया
फैशन डिजाइनर का। जब फैशन डिजाइनर का प्रशिक्षण देने गया तो एक एक्सपर्ट दर्जी के वहाँ भेजा गया कि तुम वहाँ जाकर के इंटर्नशिप करो। वह इंटर्नशिप करने लगा दर्जी के यहाँ, काटने उठने के लिए सीखने लगा। छुट्टी में घर गया, छुट्टी में घर गया तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम क्या क्या सीखे? बोले माँ छोड़ो ने, क्या बोले, सब कुछ सिखाता है, वो सारा चीज सिखाता है। बोला बेटा क्या सीखे हो? बोला अभी तो माँ थोड़ा बहुत सीखे हैं, पॉकेट काटना सीख गए लेकिन गला काटना सीख रहे हैं। हाँ हाँ, पॉकेट काटना सीख गए, अब गला काटना सीख गए। आप लोग हंसे नहीं। एक लड़का विद्यालय में, एक लड़का विद्यालय में शिक्षक बच्चे से पूछता है कि बिजली कहाँ से आता है? बिजली कहाँ से आता है? बच्चा बोला कि मामा जी के यहाँ से आता है। बच्चा बोला मामा जी के यहाँ से आता है। बोले मामा जी के यहाँ से कैसे आता है? ताकि जब भी बिजली कटता है तो मेरे पिताजी कहते हैं कि सालों ने बिजली काट दी। एक बस कंडक्टर से पूछा कि आप जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बस कंडक्टर से एक आदमी पूछा कि आप बस में कितनी देर रहते हैं? बोला धत तेरी की, हम 8 घंटा बस में रहते हैं, 24 घंटा में 16 घंटा बीवी के बस में रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। मौका लगेगा तो और कुछ भी होगा। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सारे शिक्षक को, सारे प्रशिक्षक महोदय को मेरा अभिनंदन, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।